So guys, hello everyone. So today we are going to discuss homeostasis in plant. So in the homeostasis in plant, we basically study about the osmotic adjustment of or osmoregulation. How basically we plants basically maintain their internal environment as compared to external environment. For example, any change occur in the external environment, so plant make changes in the internal environment to make it osmoregulation to be regulated, right? So first of all, we have basically what we have. Yes. So homeostasis simply word basically means changing in the uh, uh, environment, basically changing in the environment as inside a plant body to maintain regulation, to be regulated. ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, ये प्लांट मेंटेन करते हैं अपने बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर के एनवायरनमेंट में। अब अंदर के एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ स्ट्रेस प्रॉब्लम्स होती हैं, तो प्लांट उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है, तो टू कोप अप दोज स्ट्रेस बेसिकली प्लांट यूज करता है हमारे पास एडजस्टमेंट्स एडजस्टमेंट। ठीक है, अभी क्या होता है हमारे पास, ये रिक्वायर करते हैं मेटाबॉलिज्म, ताकि ये बेसिकली इनके पास एक प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए ताकि ये मेंटेन कर सकें अपनी इंटरनल कंडीशन प्लांट की। ठीक है, प्रॉपर क्या होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने के लिए इंटरनल एनवायरनमेंट को। उसके बाद क्या होता है, ये बेसिकली सेट ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शंस होता है। होम्योस्टेसिस के अंदर हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शन, जिसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, अब हमारे पास क्या होती है, हमारे पास जो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स होती हैं वो बेसिकली बेनिफिशियल होती हैं ताकि वो वाटर को स्ट्रेस से बचा सकें, मैकेनिज्म ऑफ वाटर को, सैलिनिटी को। ठीक है, अभी कुछ हमारे पास यूजफुल डॉट्स भी होते हैं जो कि यूज होते हैं कुछ कंडीशंस के अंदर। डिफरेंट प्लांट्स बेसिकली एसिमुलेट करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, डिफरेंट उनका ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट होता है, पोटेंशियल होता है। तो इस पे हमारे पास क्या होता है, इस पे हमारे पास होता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली क्या होता है, उसमें हम बात करते हैं कि प्लांट कैसे वाटर को मेंटेन करता है, प्लांट वाटर को कैसे मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट है किसका, हमारे पास होम्योस्टेसिस का, जो कि इन्वॉल्व होता है कि बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ किसकी, हमारे पास वाटर और सॉल्यूट्स की, वाटर और सॉल्यूट्स की मेंटेनेंस को वो करता है। ठीक है, अगर हम बात करें, ये बेसिकली इन्वॉल्व इसके अंदर वाटर सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन होती है। अगर प्लांट के अंदर क्या हो जाए, इनके प्लांट के अंदर वाटर पोटेंशियल सेल सैप मतलब वैक्यूल के अंदर सॉल्यूशन ज़्यादा हो जाए, सॉल्यूट हमारे पास सॉल्यूट आ जाए किसके अंदर, वैक्यूल के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, सॉल्यूट पोटेंशियल, जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए वैक्यूल के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास अगर प्लांट हमारे पास प्लेस है एक ऐसी कंडीशन के अंदर जिसके अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है सॉल्यूशन वैक्यूल के, देन वाटर विल मूव आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है, वैक्यूल है फॉर सपोज। अब है ना, वैक्यूल के अंदर क्या होता है हमारे पास बेसिकली, ये वाटर क्या करता है, वाटर मूव करेगा बेसिकली आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर वाटर मूव करेगा। मतलब बाहर क्या होता है, बाहर सॉल्यूट कम होता है और वाटर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और अंदर वाटर कम होता है, सॉल्यूट क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब अगर मैं आपको मूवमेंट बताऊं वाटर की, तो वाटर बेसिकली मूव करता है लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। वाटर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को देखकर मूव करता है लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसका मतलब वाटर कहाँ मूव करेगा, वाटर अंदर से बाहर मूव करेगा,
और सॉरी बाहर के अंदर, तो ये वाटर बाहर से अंदर मूव करे, मतलब इनसाइड मूव करे, तो उसको हम कहते हैं एंडो ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द वैक्यूल, ठीक है, इसको हम कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। अभी इस एंडोऑस्मोसिस के नतीजे में बस क्या होता है, इसके नतीजे में बेसिकली इसके रिजल्ट में क्या होता है, हमारे पास स्वेलिंग हो जाती है, सेल क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, मतलब टर्जेट हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। और इस कंडीशन को हम, जब सेल टर्जेट होता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, ठीक है। अभी हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, जब सेल फूलता है तो हाइपोटोनिक होता है, मतलब इसके अंदर हाई सोल्यूट की कंसंट्रेशन होती है, हाई सोल्यूट होता है, तो मतलब ये क्या है, ये हमारे पास हाइपोटोनिक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक दूसरी कंडीशन भी होती है, जिसके अंदर बेसिकली फॉर सपोज हमारे पास दोबारा ये एक सेल है, ठीक है। अभी हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, सेल ब्रस्ट होता है, सेल वो हो जाता है, फट जाता है, क्योंकि उसकी सेल वॉल है ना, एक टेंशन डेवलप करती है, इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप करती है, जिसकी वजह से वाटर है ना, वीकेंड से साइटोप्लाज्म से बाहर जाता है। जब प्लांट ऐसी कंडीशन के अंदर होता है जिसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक, तो क्या होता है, तो हमारे पास सेल के अंदर क्या होता है, सॉल्यूट बेसिकली हाई होता है, सॉरी सॉल्यूट लो होता है, लो सॉल्यूट होता है, वाटर क्या होता है, हाई होता है, और बाहर वाटर सॉल्यूट लो होता है, वाटर क्या होता है बेसिकली, सॉरी वाटर बेसिकली हाई होता है। तो हमें पता है वाटर की मूवमेंट कहाँ से होती है, लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट। अब जब सॉल्यूट यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, तो यहाँ सॉल्यूट ज्यादा है, वाटर कम है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, ज्यादा है, जब सॉल्यूट बन जाएगा लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, तो मतलब ये इनसाइड से आउट जा रहा है, तो जिसको हम कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है, एक्सोऑस्मोसिस। और इस कंडीशन को एक नाम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, जिसके रिजल्ट के अंदर सेल क्या हो जाता है, सेल बेसिकली फ्लैसिड हो जाता है, मतलब उसके अंदर से सारा पानी बाहर निकल जाता है, सारा पानी बाहर निकल जाता है। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, सेल श्रिंक हो जाता है, सेल मुरझा जाता है, श्रिंक हो जाता है। और इस कंडीशन में जब सेल श्रिंक होता है, इस कंडीशन को हम दूसरा नाम भी देते हैं जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस, लाइसिस मीन्स किसी चीज का टूट जाना, तो ये क्या होता है प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मा का टूट जाना, प्लाज्मा की लाइसिस हो जाना, क्योंकि सेल क्या हो गया, श्रिंक हो गया है, ठीक है। तो ये थी कुछ हमारे पास होम्योस्टेसिस। इसके बाद हम दूसरे लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट, जिसके कैसे प्लांट अपनी इंटरनल कंडीशंस को और एक्सटर्नल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए कौन सी एडेप्टेशन करता है। हमारे पास 4 कैटेगरीज होती हैं, हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स, हेलोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स, हम ये सारे डिस्कस करेंगे। अच्छा, उससे पहले हम कुछ और चीज़ें डिस्कस कर देते हैं, जैसे कि हमारे पास डे टाइम के अंदर क्या होता है, डे टाइम के अंदर फोटोसिंथेसिस प्लस रेस्पिरेशन दोनों होती हैं। तो जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट होता है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, जो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है। तो यह क्या होता है, नाइट के टाइम हमारे पास क्या होता है, नाइट जब होती है ना, तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, फोटोसिन तो रेस्पिरेशन होती है। तो उसके दौरान क्या करता है, प्लांट है ना ह्यूमन की तरह बिहेव करता है, प्लांट ह्यूमन की तरह बिहेव करता है, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है और ऑक्सीजन को इनटेक करता है, ऑक्सीजन को इनटेक करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होती हैं, प्लांट की बेसिकली 2 कंडीशंस होती हैं, मतलब वाटर लूज करने की, वाटर जब ज़्यादा हो जाए तो वाटर लूज प्लांट कैसे करते हैं, प्लांट बेसिकली आइदर प्लांट ट्रांसपायरेशन के जरिए लूज करते हैं या गटेशन के जरिए, या गटेशन। अभी गटेशन के जरिए पहले हम डिस्कस करते हैं प्लांट ट्रांसपरेशन के जरिए से, तो हमारा ये पैसे ही प्रोसेस होता है डे टाइम के अंदर, जब इसके ऊपर फोटोसिंथेसिस पड़ता है तो प्लांट बेसिकली क्या करता है, वाटर को लूज करता है वेपर्स की फॉर्म में, वाटर को लूज करता है किसकी फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म के अंदर। उसके बाद ये गटेशन है ना, तो ये बल्कि रात जब तकरीबन सुबह होने वाली होती है, 5 to 6 जो सुबह की टाइमिंग होती है, रात भी होती है, थोड़ा सुबह भी होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली लीफ के साइडों पर ये वीकेंड से हो, मतलब ड्रॉप्स की तरह
ड्रॉप्स की तरह बेसिकली वाटर लूज होता है, उसको हम कहते हैं गटेशन। ड्रॉप्स की तरह वाटर का लूज होना। तो आप जब सुबह को देखते हो तो लीफ के ऊपर ना ड्रॉप्स ड्रॉप्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, गटेशन होती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास बेसिक सिंपल सा टॉपिक। सो टिल दैट, बाय बाय।